ओए सुन, रोटी खाएगा? हाँ खा लूंगा, दे दीजिए। ठीक है, ये ले। अरे मैडम आप पागल है क्या? आपने रोटी ऊपर से क्यों फेंक दी? ये सारी जमीन पे गिर गई है। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? तूने पकड़ी क्यों नहीं? अब नीचे गिर गई तो एक काम कर, मिट्टी तो लगी होगी, साफ कर ले और खा ले। देखिए मैडम जी, मैं ये रोटी नहीं खा सकता। अगर आपको रोटी देनी है तो मुझे दूसरी रोटी दे दीजिए लाकर। अरे तो कहीं का राहुल, एक रोटी देना। ये लो। राहुल, ये क्या हरकत है? मैं तुमसे रोटी मांग रही हूं, तुम मेरे को फेंक के रोटी दे रहे हो। तो क्या हो गया अंकिता, अगर मैंने तुम्हें रोटी फेंक कर दी है तो तुम्हें तो रोटी खानी है ना। अब चाहे मैं फेंक कर दूं या प्यार से, इससे क्या फर्क पड़ता है? खा लो ना वो रोटी, पेट में तो जानी है वैसे भी। राहुल, लेकिन ये कहाँ की तमीज है? तुम मेरे को रोटी ऐसे फेंक के दोगे? मैं तुम्हें रोटी हमेशा प्लेट में देती हूँ। लग गया ना बुरा? और यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम ऐसे मत करो उसके साथ, लेकिन तुम उस टाइम मेरी बात समझने को ही तैयार नहीं थी। अरे तो मैंने वो रोटी उसको दी थी ना, क्योंकि वो उसकी औकात थी। और तुम मेरे को रोटी ऐसे दोगे? तुम मेरे को और उसको कंपेयर कर रहे हो राहुल। तुम्हारी नजर में उसमें और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? नहीं, तुम में और उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और वो इंसान बहुत अच्छा है, कम से कम मांग के 2 रोटी तो खा रहा है, और तुम ये 2 रोटी भी डिजर्व नहीं करती हो। और मुझे तो लगता है जो तुम्हें लग्जरी लाइफ जी रहे हो ना, इसकी हकदार नहीं हो तुम, क्योंकि तुम में घमंड आ गया है और तुम अन्न तक का अपमान करने लगी हो। तुम्हें पता है इस देश का एक किसान कितनी मेहनत करता है वो अन्न उगाने के लिए, और हम लोग उस अन्न को कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं ताकि ये 2 रोटी हमारी प्लेट में आ सके, और तुम इसी का अपमान कर रही हो। अरे तुमने कहीं देखा है कि कहीं भी अगर तुम खाने जाती हो तो तुम्हें क्या ऐसा खाना फेंक कर दिया जाता है? और कहीं भी अगर प्रसाद दिया जाता है ना तो उनके हाथों में ही दिया जाता है। अब चाहे वो अमीर हो या गरीब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मतलब है तो सिर्फ इंसान से और उसकी मदद करने से। तुम जिस अन्न का अपमान कर रही हो ना अंकिता, एक बार जाके उनकी हालत देखो जिनके पास खाने को नहीं है। वो बेचारे एक एक रोटी को तरसते हैं, कूड़ेदान में से रोटी उठा उठा के खाते हैं। और शायद यही वजह है, जो रोटी तुमने उसे फेंक के दी थी ना, उस बेचारे ने उसको साफ करके खा भी लिया होगा, क्योंकि इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, भूख नहीं। अंकिता, हमें ये रोटी मिल रही है ना, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं। तुम बहुत भाग्यशाली हो तो तुम यहाँ पर बैठकर ये 2 रोटी खा रही हो, और भगवान ने हमारे ऊपर इतनी कृपा कर रखी है कि हम किसी को बिठा कर खिला सकते हैं। तो इसलिए आगे से अगर कोई भी हमारे दरवाजे पर रोटी मांगने आता है ना, उसके हाथ में रोटी दोगी ताकि वो इज्जत से खा पाए। और माफ करना, मैंने भी तुम्हारे साथ। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। सब बर्ताव किया और ये समझाना तुम्हें ज़रूरी था, बस इसीलिए मैंने ये सब किया था। चलो अब रोटी खाओ, और आगे से ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है?